अब हम सीखेंगे कि रो को हाइड कैसे करते हैं, कॉलम को हाइड कैसे करते हैं, सीट को हाइड कैसे करते हैं। ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। अब जैसे ये ललित है, इसको तो मैंने यहाँ पे कॉलम की विड्थ कम कर दी, इसकी भी मैंने कॉलम विड्थ कम कर दी और इसकी भी मैंने कॉलम विड्थ कम कर दी। अगर आपको मल्टीपल ऑटो फिट कॉलम विड्थ करनी तो क्या करना है, उन कॉलम को सिलेक्ट करना है और सेंटर देखना, सेंटर में आके आप दो बार क्लिक कर देना लेफ्ट बटन से, एक दो, ऑटो फिट हो गया। ओह ओके। ठीक है, ये एक ट्रिक है। आगे चलता हूं मैं। आगे है हाइड एंड अनहाइड। मींस हम रो को कैसे हाइड करेंगे, कॉलम को कैसे हाइड करेंगे और सीट को किस तरीके से हाइड करेंगे। ये काम कहाँ आते हैं, जैसे मुझे किसी को रिपोर्ट दिखानी है, ठीक है, और उस रिपोर्ट में उस रिपोर्ट में मुझे एक तो बेसिक सैलरी नहीं दिखानी और ये मतलब ये अमाउंट दिखाना ही नहीं, मुझे नंबर दिखाने ही नहीं है, इनको मैं हाइड करना चाहता हूँ। मतलब जिस किसी को भी मैं रिपोर्ट दिखाऊं तो वो इनको देख ना पाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हेडिंग को करेंगे सिलेक्ट। हेडिंग से सिलेक्ट करने के बाद में फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद में विजिबिलिटी, हाइड एंड अनहाइड, और यहाँ पे जाके हम कॉलम को हाइड कर देंगे। अब देखो, एफ से लेके एल तक इनके बीच में जो कॉलम थे वो सारे सारे हाइड हो चुके हैं। यहाँ पे देखो इंडिकेशन भी आ रहा है, दिख रहा है। यस। यहाँ पे जो एक लाइन, मतलब यहाँ पे एक लाइन है उसकी विड्थ थोड़ी सी ज्यादा है। अगर इनको अनहाइड करना है तो जस्ट हमें दोनों साइड वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में फिर हमें जाना है फॉर्मेट और यहाँ से इनको कर देना है अनहाइड कॉलम। समझ में आया? ठीक है। ठीक है। इन इसकी एक ट्रिक भी है, ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, पर वो उसको हम हाइड नहीं बोलेंगे। जैसे मुझे इन कॉलम को हाइड करना है तो कॉलम को किया सेलेक्ट, फॉर्मेट में गए, कॉलम बिर्थ में गए, मैं कॉलम बिर्थ यहाँ से कर देता हूँ जीरो और ओके। अब ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, हाइड हो गए, पर इनको हम हाइड नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये एक ट्रिक है। अब इनको अनहाइड करना है तो दोनों को करो सेलेक्ट, हमें अनहाइड पे जाने की जरूरत नहीं है, पे दो बार क्लिक कर दो सेंटर में, ये देखो अनहाइड हो गया। ठीक है। ठीक है। बाकी इनकी शॉर्टकट भी होती है, शॉर्टकट कैसे यूज करोगे, सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ में जीरो। अनहाइड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस। अनहाइड यहाँ पे काम नहीं कर रहा तो अनहाइड के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दो बार क्लिक करना पड़ेगा, या फिर आप फॉर्मेट पे आओ, विजिबिलिटी, हाइड अनहाइड, और यहां से कर दो अनहाइड कॉलम। समझ में आया? ठीक है। या इसी तरीके से अगर हम रो को भी हाइड करना चाहते हैं तो रो को करो सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद में फॉर्मेट पे जाना है, हाइड अनहाइड, और यहां से ठीक है, नहीं हुआ, मैं वापस से जाता हूँ, फॉर्मेट, हाइड अनहाइड, और यहां से मैं कर देता हूँ हाइड रो। अभी भी नहीं हुई, इनको सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट, और यहां से हाइड रो। ठीक है। इनको अनहाइड करना है, सेलेक्ट करो और यहाँ पे दो बार क्लिक कर दो, अनहाइड हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है। आगे चले। यस। आगे देखो, सीट को हम कैसे हाइड करते हैं। जैसे मेरे पास में बहुत सारी सीट है, जैसे मार्कशीट, मार्कशीट, सैलरी सीट है ना, मार्कशीट है, अटेंडेंस सीट है। मुझे यहाँ पे सैलरी सीट को हाइड करना है, तो सैलरी सीट को हाइड करने के लिए देखो हम कितने सारे तरीकों से कर सकते हैं। यहाँ से कर सकते हैं, राइट क्लिक करके काम कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ से भी काम कर सकते हैं। यहाँ से मैं हाइड कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं हाइड कर रहा हूँ सीट को। अब देखो सैलरी सीट हाइड होगी, इसको अनहाइड करना है, किसी भी सीट पे आओ, राइट क्लिक करो, अनहाइड पे जाओ, सेलेक्ट कर लो जिसको भी अनहाइड करना है और ओके। मार्कशीट को हाइड करना है, सेलेक्ट करो, फॉर्मेट पे आओ,
हाइड अनहाइड और यहाँ से हाइड सीट। दो तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप उसको हाइड और अनहाइड कर सकते हो। राइट क्लिक करो और यहाँ से अनहाइड, राइट क्लिक किया अनहाइड और यहाँ से सेलेक्ट किया ओके। समझ में आया? ठीक है, या ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम सीखेंगे ऑर्गेनाइज सीट में रीनेम सीट, ठीक है, जिसको हम टैब बोलते हैं। मूव और कॉपी सीट, टैब कलर, ठीक है। ठीक है, रीनेम मतलब क्या होता है कि जैसे मैं अभी सीट को इंसर्ट कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या रहा है, सीट फर्स्ट सेकंड। अब इसको मुझे रीनेम करना, तो रीनेम करने के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मेट में आओ, यहाँ से रीनेम पे आओ और जो भी नाम देना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे एक्सेल 01 नाम देना चाहता हूँ, एंटर कर दो। पहला तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है राइट क्लिक करो और यहाँ से इसको रीनेम कर दो, ठीक है। जो भी नाम देना यहाँ से नाम दे सकते हो। समझ में आया? ठीक है, अगला है मूव और कॉपी। मूव और कॉपी मीन्स कि मुझे यही सीट मूव करनी है। मूव मीन्स मुझे इसको यहाँ से मूव करके यहाँ लेके आना, फंक्शन मैथ फंक्शन के सबसे आगे। तो इसको मैंने यहाँ से लेफ्ट बटन के साथ में पकड़ा और इसको उठा के आगे लेके आया और यहाँ पे आके मैंने इसको ड्रैग कर, आया समझ? सैलरी सीट ठीक। को आगे लेके जाना है तो सैलरी सीट को उठाया मैंने, पकड़ कर यहाँ से मूव कर दिया। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक, यहाँ से मूव और कॉपी। जो अभी मेरी जो सीट सेलेक्ट है इसको आप कहाँ लेके जाना चाहते हो, अटेंडेंस सीट के बाद लेना चाहते हो, टेक्स्ट फंक्शन सीट के बाद में, मैथ फंक्शन के बाद में, ठीक है, या फिर मार्कशीट के बाद में, या फिर आप सबसे एंड में लेके जाना चाहते हो। मैं जैसे इसको एंड में लेके जाना चाहता हूँ तो एंड और ओके। जो अटेंडेंस सीट है वो सबसे लास्ट में। टेक्स्ट फंक्शन है, इसको मैं मूव भी करना चाहता हूँ, साथ में इसकी कॉपी भी बनाना चाहता हूँ, सेम राइट क्लिक करो। हम यहाँ से भी काम को कर सकते हैं और काम को हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखो, दोनों जगह सेम ऑप्शन आते हैं, तो हमें इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे राइट क्लिक करो, मूव और कॉपी। अब जैसे ये टैब है, इसको मुझे कॉपी भी करना है और इसको मूव भी करना है, तो मैंने इसको किया सेलेक्ट। आपको यहाँ पे चेक मार्क लगाना है, क्रिएट ए कॉपी और ओके। अब देखो मेरे पास में टेक्स्ट फंक्शन की कितनी सीटें हैं, दो सीटें हैं, दिख रहा है आपको? ठीक है, टेक्स्ट या फंक्शन और टेक्स्ट फंक्शन दोनों में सेम डाटा रहेगा। हमने क्या किया है, एक सीट को कॉपी कर लिया, तो जो भी डाटा रहेगा वो सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे है टैब कलर। टैब कलर मीन्स कि आप इनके जो ये सीट है इनको हम टैब भी बोलते हैं, इनका कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखो आपको कोई कलर दिख रहा है, टैब कलर। जैसे रेड कलर देना है, रेड कलर। अब देखो रेड कलर आ गया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे मुझे कलर देना है येलो कलर। अब देखो यहाँ पे येलो कलर आ गया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे देना है मुझे ब्लू कलर, ठीक है। ये काम हम यहाँ से राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट में आओ और यहाँ से हम टैब कलर, जो भी कलर देना है, ग्रीन कलर देना है, ग्रीन कलर। समझ में आया? ठीक है। ठीक है। आज